नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 10:52 हैं और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो याद है उस दिन गैप अप हुआ है और गैप अप होने के बाद भी कोई मूवमेंट नहीं आया है। बस उस दिन गैप अप हुआ था जो 52,644 तक गया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे चल रहा है। अब आपको बताएं कि ये मार्केट ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। मैंने बोला था ना कि मार्केट का जो देखो, हमने जो 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो आपको नीचे तो रेजिस्टेंस दिखता है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं जिससे आपको मार्केट का बिहेवियर पता रहे। हमेशा मार्केट में ट्रेड करने के पहले हमें एक जोन देखना बहुत, एक चैनल देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मार्केट में हमें पता है कि एक ये जोन भी है जो मार्केट में क्या है, एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। ऐसे ऐसे सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट यहां से क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब बात करें मार्केट में, सपोर्ट तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट कई बार यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश किया है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। क्या अब की ब्रेक कर पाएगा? ध्यान से समझिएगा। मार्केट यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में लगाऊंगा तो मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छे से कि मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है एग्जैक्टली ये मार्केट इसको कई बार ब्रेक करने की कोशिश किया है, 3 से 4 बार। एक बार आया सपोर्ट पे, ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं गया। दोबारा आया, फिर ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं गया। तिबारा गया, फिर भी ब्रेक नहीं कर पाया, फिर रिवर्स करके फिर से गया और अब की फिर से रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अब क्या यहां से डाउनफॉल आएगा? अगर ब्रेकआउट हुआ तब तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है, बट अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये तो पता है कि मार्केट इसको फिर ब्रेक करना मुश्किल, फिर इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है। तो हमें ये पता है कि मार्केट एज ए रेजिस्टेंस पे खड़ा है और 3 बार रेजिस्टेंस को हिट करा है तो ब्रेक करने के चांसेस है। जैसे यहाँ पे भी देखो कई बार ब्रेक करने की कोशिश की, एक बार ब्रेक किया था तो एक अच्छा मूवमेंट आया था। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मार्केट यहीं से गैप अप ओपन होकर मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है। अब सारी चीजें इरेज कर देते हैं। अब आज आज का मार्केट का बिहेवियर देखोगे तो आज मार्केट कहाँ पे खुला है? आज मार्केट खुला है एग्जैक्टली इस प्राइस पे, थोड़ा सा गैप डाउन और मार्केट खुल के ऊपर गया है, नीचे आया है और इसी जोन पे कंसोलिडेशन करा। तो हमारा आज का लो क्या हुआ? ये हुआ। और आज का हाई क्या हुआ? ये हुआ। लेकिन मार्केट अगर देखोगे तो एग्जैक्टली इसी जोन पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट किसी भी तरफ आज मूवमेंट ज्यादा नहीं किया है, मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है। वैसे मार्केट कल से ये वाला सपोर्ट तो ले रहा है, मैंने बताया था ना ये वाला सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एग्जैक्टली ये वाला सपोर्ट, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट तो नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। देखो एग्जैक्टली ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है इसके नीचे अगर ब्रेक कर दिया मार्केट तो फिर मार्केट में बहुत ही डाउनफॉल आना है, और ऊपर ब्रेक कर दिया तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आना है। इसको ब्रेक करिए तो मतलब आज मार्केट बहुत ही ऐसे जोन पे खड़ा है कि किधर भी साइड मूवमेंट आ सकता है। हमें ट्रेड करना है इंट्राडे में। अब हम देखते हैं इसमें मूवमेंट है या नहीं, या मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले हमें मार्केट में ट्रेड करने के लिए मार्केट में हमें डाटा रीड करना बहुत जरूरी होता है, क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए। तो सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी लगाना होगा, बैंक निफ्टी का चेंजेस पकड़ना होगा। लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में चेंजेस की, तो आप देखिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मार्केट दो तरीके से कंसोलिडेशन करता है। वैसे हम एक्सपायरी के नजदीक भी आ गए हैं। मार्केट एक कंसोलिडेशन करता है कि उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं होती, इसलिए मतलब बस अगर खड़ी है तो दो रीजन से खड़ी हो सकती है, या तो उसमें पैसेंजर नहीं आ रहे इसलिए नहीं चल रही है, या तो उसमें पैसेंजर तो बैठे हुए हैं उसको जाने नहीं दे रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन चैन में। हमें यहां से पता चलेगा कि चेंजेस क्या है, मार्केट का इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट में हमें देखना होगा कि मार्केट में पीसीआर यानी सेलर और बायर का सेंटिमेंट। सबसे पहले क्या, सेलर। मार्केट में दो लोगों का सेंटिमेंट होता है, सेलर और बायर का। हमें पूरा होल मार्केट को अगर समझना है तो हमें ये दो लोगों को समझना जरूरी होगा, इन दो लोगों को, सेलर और बायर को। तो सबसे पहले हम सेलर का सेंटिमेंट देखते हैं। सेलर सेलर दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर। अब आपको कॉल सेलर का काम क्या होता है आपको तो पता ही होता है। और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। मैंने आपको एक चीज क्लासेस में बताया कि कॉल सेलर और पुट सेलर का मार्केट का लॉन्ग टर्म व्यू होता है। तो आज क्या सुबह से मार्केट में सेलर का व्यू है ये हमें देखना है, पहले से क्या था ये हमें नहीं देखना। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कहूं कि पीसीआर क्या है, ये मैटर नहीं करता, चाहे 0.80 हो चाहे 1.30 हो या 1.20 हो। मैटर ये इंपॉर्टेंस करता है कि आज मॉर्निंग से जो मार्केट ओपन हुआ प्रेजेंट टाइम का ट्रेडिंग सेशन में पीसीआर चेंज क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन चैन में चलना होगा। तो हमने क्या देखा, कॉल सेलर। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सेलर का मार्केट में आज का व्यू क्या है। फिर हम बायर का देखेंगे। कॉल सेलर का काम है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। पुट सेलर यानी सपोर्ट क्रिएट करना, कॉल सेलर यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करना। ठीक है, अब हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं बैंक निफ्टी। ये हो गए हमारे कॉल्स यानी मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले, ये है ओपन इंटरेस्ट यानी कॉल सेलर है। ये ओवरऑल इनकी संख्या लिखी हुई है यहाँ पे नीचे टोटल करके, और यहाँ पे पुट सेलर है जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे। पुट सेलर कितने हैं टोटल मार्केट में आज, 54,80,270। तो 54 लाख है, ओके, 54,80,000 एंड 270 को डिवाइड करेंगे हम कॉल सेलर से।
पीसीआर होता है हमारा पुट डिवाइड बाई सेल कॉल सेलर, पुट सेलर डिवाइड बाई करेंगे कॉल सेलर से। तो 54,80,270 पुट सेलर है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर से, जो कि 55,68,570 है, 55,68,570 है। अब देखो यहाँ पे पुट सेलर 54 लाख है एंड कॉल सेलर 55 लाख है, तो 1 लाख कौन ज्यादा है, कॉल सेलर। आपको दिख रहा है 55 लाख कॉल सेलर और 54 लाख पुट सेलर, यहाँ आपको कहीं ना कहीं कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, तो पीसीआर हमारा थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, यानी 0.98। तो याद होगा जब मैंने आपको चेंज इन पीसीआर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको क्या व्यू रहेगा चेंज इन पीसीआर में, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर पीसीआर 0.94 से जो 1 के आसपास का रहता है तो हम उसे क्लोज टू 1 का पीसीआर मानते हैं। तो 0.98 का पीसीआर है, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट दो तरीके से मूवमेंट करेगा, सपोर्ट पे जाएगा तो बाउंस बैक करेगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा तो फॉल करेगा। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस, हम सपोर्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मतलब एक प्रकार से हम देखें तो रेजिस्टेंस की सेम ताकत है और सपोर्ट की भी सेम ताकत है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समान है, क्योंकि 1 के आसपास का पीसीआर है तो हम इसे इक्वल मानेंगे 0.98। अब हमें ये देखना है चेंजेस क्या हुए हैं मार्केट में, मार्केट के साथ बदलाव हो रहा है या पीसीआर का अलग ही चेंजेस है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखेंगे कि चेंजेस क्या हुए, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है मार्केट में बदलाव क्या हुए हैं। तो मॉर्निंग में पीसीआर था 1.22, मॉर्निंग में पीसीआर था 1.22 और अभी प्रेजेंट टाइम में पीसीआर क्या है 0.98। तो मार्केट में पीसीआर क्या है, चेंजेस हुए हैं मार्केट में, 1.22 से पीसीआर घट के 0.98 आ गया, मतलब पीसीआर क्या हुआ है, डिस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ, डिस इंक्रीज हुआ है। जस्ट 1 मिनट, घटा है पीसीआर सुबह से मार्केट में। तो एक बात तो हम ये समझ गए, सेलर का सेंटीमेंट मार्केट में क्या हुआ है, नेगेटिव है, लेकिन इतना ज्यादा मार्केट नेगेटिव तो नहीं है, सेल ऑन रेजिस्टेंस बाय ऑन सपोर्ट हम कर सकते हैं, मार्केट भी तो गिरा है, मार्केट गिरा है तो पीसीआर गिरा है, मार्केट बढ़ है तो पीसीआर बढ़ भी सकता है, लेकिन उतना तो डाउन नहीं, मार्केट घटा है 1.20 से 0.98 आ गया है। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें एक जोन देखना होगा, जैसे कि हमें एट द मनी का पीसीआर देखना होगा, जैसे 52,100 का जोन, ठीक है, ये हमारा 100 का जोन है। अब मार्केट में यहां से मार्केट नीचे, अभी यहाँ पे मार्केट बोथ साइड मूवमेंट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा आपको, तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि मार्केट दोनों साइड, देखो ये 100 का जोन है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ जा रहा है। तो हमें मार्केट ये देखना है मार्केट जाना किधर चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है या कहीं भी नहीं जाना चाह रहा है। तो एट द मनी से मार्केट क्या है, एट द मनी का डाटा क्या है, तो 52,100 पे अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हम एक, इसको निफ्टी 50 को डिलीट करते हैं, यहाँ पे फालतू है, ये एक बस स्टॉप का काम है, ठीक है, और ये हमारा मार्केट एक बस की तरह बिहेव करता है, और हम इसे एज एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि 52,100 पे अगर हम ऑप्शन चैन पे देखेंगे तो 52,100 पे कॉल सेलर की संख्या 3,09,230 है, ये कॉल सेलर है, और कॉल सेलर का काम क्या होता है आपको अच्छे से पता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करना, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। मतलब यहां से 100 पे 3 लाख लोग मार्केट को ऊपर जाने के लिए, रोकने के लिए बैठे हैं, और पुट सेलर हैं 2,40,000, 52,100 पे। तो पुट सेलर यहाँ पे कितने हैं, 2,40,000, कॉल सेलर 3,09,000। तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत है, यानी 3,09,000 कॉल सेलर, 2,40,000 पुट सेलर, मतलब 60,000 कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, मतलब यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले ज्यादा है, मतलब ये बस में यहाँ से आगे जाने के रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, यानी पीसीआर यहाँ पे निगेटिव है। अब हम बात करते हैं पैसेंजर किस साइड के हैं, आगे जाने के लिए या पीछे जाने के लिए। तो सिंपली हम एक बार रिफ्रेश करेंगे और पैसेंजर देखेंगे वॉल्यूम, तो 52,100 पे कॉल बायर 52,50,000 है यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है एक्सपायरी आ रही है, तो 52,50,000 है, ये हमारे हैं कॉल बायर 52,50,000, और यहाँ पे पुट बायर कितने हैं 52,100 पे 61,67,000, 52,100 पे। तो यहाँ पे एट द मनी में पुट बायर की संख्या किस साइड की ज्यादा है, कॉल साइड की या पुट साइड की, तो आपको 61 लाख पैसेंजर कॉल साइड के, सॉरी पुट साइड के हैं, और 52 लाख पैसेंजर पुट साइड के हैं। तो मतलब वॉल्यूम एट द मनी में किस साइड का ज्यादा है, बेरिस, आपको 61,57,000 पुट बायर दिख रहे हैं, 52,50,000 कॉल बायर दिख रहे हैं। अब हम ओवरऑल वॉल्यूम देखेंगे मार्केट में, कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, पुट साइड का ग्रीन है। अब हम ओवरऑल वॉल्यूम भी देखेंगे मार्केट में, लास्ट तक बन रही है। अभी तक मार्केट में हमने जो भी देखा है, हमें मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव लगा, पॉजिटिव नहीं लगा। 61 लाख पुट बायर, 52 लाख कॉल बायर, 3,09,000 कॉल सेलर, 2,40,000, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस मजबूत है, वॉल्यूम भी है। लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो एट द मनी में उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, मेन होता है ओवरऑल वॉल्यूम क्या है मार्केट में। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, सीपीआर ही मार्केट के हमारा स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट किस साइड मूवमेंट करेगा, कितना ज्यादा मूवमेंट कर सकता है। तो ओवरऑल वैल्यू मार्केट में 6,32,11,0366 है, और इधर 5,92,00,000 ये हमारे पुट बायर है। तो हम 6,32,00,000 यानी 632 माइनस करेंगे पुट बायर 595, तो हम वैल्यूम अगर बात करें तो 37 लाख कॉल बायर। ओवरऑल वैल्यूम किस साइड का ज्यादा है, कॉल साइड का ज्यादा है, मतलब एट द मनी वैल्यूम भले पुट साइड का, लेकिन मेन तो वैल्यूम, मतलब हमें ये देखना, हमें ये बता रहा हूं मैं, 37 लाख प्लस
प्लस 37। तो हमने ये बताया है कि मार्केट में एट द मनी में पैसेंजर मतलब इस बस स्टॉप पे है तो पुट साइड के पैसेंजर जरूर चढ़े हैं नीचे जाने के, लेकिन ओवरऑल पूरे बस में पैसेंजर कॉल साइड के बैठे हुए हैं, आगे जाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमने ये समझा कि मार्केट का बुलिश इंटेंशन ओवरऑल वॉल्यूम पे डिपेंड होता है अगर पीसीआर बढ़ जाए तो। अब हमें देखना होगा इंडिया विक्स। मेन इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स भले मॉर्निंग में था लेकिन इंडिया विक्स नेगेटिव है, ये हमारा मार्केट का एक प्लस पॉइंट है। इंडिया विक्स नेगेटिव तो मार्केट पॉजिटिव। अब आपको डाटा दिखाई दे रहा है लेकिन नेगेटिव ना, लेकिन अगर अब इनसाइड मार्केट देखो तो क्या है, पॉजिटिव है। ओके, इंडिया विक्स गिर रहा है, अच्छी बात है, मार्केट सपोर्ट लेगा। और डाउ जोन्स पॉजिटिव, एसआईपी पॉजिटिव, नस्दाक पॉजिटिव, रसल नेगेटिव है एंड एनवाईसी नेगेटिव है। ओके, 5 में से 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। अब मेन चीज होता है हमारा एचडीएफसी बैंक। मार्केट को चलाने के लिए हमें लास्ट फाइनली मेन चीज होता है हमारा ना जीओसी पे जाके, जैसे आपका कंपोनेंट इंडेक्स है, इंडेक्स को चलाता कौन है, स्टॉक। स्टॉक जैसा मूवमेंट करेगा वैसे ही तो इंडेक्स मूवमेंट करेगा। आप सोचते हो बैंक निफ्टी जैसे मूवमेंट करता है स्टॉक मूवमेंट करता है, नहीं, हमारा जैसे स्टॉक मूवमेंट करेगा वैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो बैंक निफ्टी को जो मेन ऑपरेट करते हैं वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक है। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक को देखेंगे। जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया कि जब तक आप स्टॉक ऑप्शन चेन नहीं देखना आता आप इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो एचडीएफसी बैंक को देखेंगे अगर हम, तो एचडीएफसी बैंक क्या है, एचडीएफसी बैंक, जस्ट 1 मिनट, एचडीएफसी बैंक। ओके, तो एचडीएफसी बैंक 50,000, 32,000, 64,000, 43,000। तो एचडीएफसी बैंक तो पॉजिटिव है, वैल्यूम भी अच्छा है, मतलब एचडीएफसी बैंक तो पॉजिटिव है। एक बार हम एचडीएफसी बैंक का चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं कि चेंज इन क्या हो रहा है। मेन एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक पे पूरा मार्केट डिपेंड होता है, और अगर एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है तो इसकी क्षमता ऐसी है कि अकेले मार्केट को लेके ऊपर जा सकता है। तो पॉजिटिव है बट उतना सेलर इंटरेस्टेड नहीं, बट बायर है इंटरेस्टेड। तो मेरे हिसाब से मार्केट में उतना ज़्यादा तो मोमेंटम नहीं आ सकता है किधर किधर भी साइड। एक बार हम आईसीआई बैंक को देख लेते हैं, आईसीआई बैंक में क्या इंटेंशन है। आईसीआई बैंक का तो बोथ साइड मूवमेंट करेगा, इसका खुद का कोई आज स्ट्रेंथ तो बुलिश है, लेकिन सेलर इसको ऊपर जाने नहीं देंगे। मतलब ये मार्केट क्या है, जाना तो ऊपर चाह रहा है आईसीआई बैंक, लेकिन इसको जाने नहीं देंगे। तो कहीं ना निगेटिव ना पॉजिटिव मार्केट में आईसीआई बैंक दोनों साइड मूवमेंट करेगा। आपको दिख रहा है, देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ जा रहा है, मतलब आईसीआई बैंक ऊपर जाना चाह रहा है बट सेलर जाने नहीं दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन उतना सेलर इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, मतलब सेलर मार्केट को दबा के रखे, रोक के रखे। तो लास्ट तक बने रहिए। जैसे मैंने बोला इंडिया बिक्स नेगेटिव, एचडीएफसी। तो फाइनली जैसे मार्केट में ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का जो सीपीआर हमारा 37 लाख था मार्केट में ओवरऑल वैल्यूम, अभी अगर बात करें कैलकुलेटर में तो 41 लाख हो गए हैं। लेकिन मार्केट काफी ऊपर भी निकल चुका है। ये हमारी एक नेक लाइन थी और इसके ऊपर भी जाता है मार्केट, तो नेक लाइन के ऊपर तो कैंडल्स क्लोज दिया। तो मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम देखेंगे, अभी काफी मार्केट ऊपर चला गया है तो वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा और नीचे आने का मार्केट। तो इतना ज्यादा ऊपर हम 90 पॉइंट 80 पॉइंट तो नहीं हॉरिजॉन्टल जोन से ऊपर खरीद सकते, थोड़ा सा नीचे आता है तो फाइनली हल्का सा मार्केट जो ऊपर भाग गया था 134 के आसपास फिर से आ गया है यहाँ पे। एंड एक बार हम फिर से ऑप्शन चैन देखेंगे और देखेंगे क्या वैल्यूम और ऐड हुए हैं। तो जो 37 थे वो 41 लाख हो गए। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। कॉल बायर की अगर हम बात करें तो मार्केट में पुट बायर उतने क्लोज नहीं हुए एंड 7,01,000 है कॉल बायर। तो 701 माइनस करेंगे एंड पुट बायर कितने हैं 649 तो इक्वल करेंगे तो 52 लाख हो गए हैं। मतलब कॉल साइड का वैल्यूम तो ऐड हुआ है। एक बार हम बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, बढ़ रहा है कि नहीं मार्केट के साथ साथ। तो मार्केट के साथ साथ पीसीआर बढ़ रहा है एंड अब हमें नीचे आ गया, अब हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने ट्रेड लिया है 3 लॉट 51,800 का सी एंड यहाँ के बाएंगे 393 की, और अभी चल रहा है मार्केट में 399। और हम निफ्टी बैंक की बात करें अब टारगेट की, मार्केट इतना ज्यादा ऊपर चला गया था उस टाइम की मार्केट में ट्रेड नहीं लिया जा सकता था, मार्केट हल्का सा तो नीचे आता। अभी हम सही टाइम पे लिए हैं, अभी 160 चल रहा है। और टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट पॉइंट हमारा एग्जैक्टली ये हाई है 296। इतना बड़ा टारगेट तो नहीं, आज का हाई एग्जैक्टली हम 195 नहीं तो ये वाला टारगेट डिसाइड कर सकते हैं 220 का टारगेट, ये वाला टारगेट। वैसे ये छोटा टारगेट नहीं, ये भी बहुत बड़ा टारगेट है। अभी 160 चला, 40 20 60 पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो वैसे वैल्यूम इतना ज्यादा ऐड हुआ है, 52 लाख वैल्यूम कॉल साइड का ऐड हो गया, तो मार्केट तो ऊपर जाना है। तो टारगेट पॉइंट अब मेरा ये रहेगा, मैं बस मार्केट में बुलिश इंटेंशन तो था ही, मार्केट को नीचे आने का वेट कर रहा था कि मार्केट नीचे कब आएगा एंड वेट करते हैं। लास्ट तक बने रहिए एंड प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यू मार्केट में पीसीआर भी बढ़ा है एंड ऑप्शन चैन में वैल्यूम मतलब पैसेंजर भी कॉल साइड के ही चढ़े बुलिश जाने के लिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक को हम देख के, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंडिया नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में सपोर्ट है।
सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है कंसोलिडेशन जरूर कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि वॉल्यूम कंटिन्यू कॉल साइड का ही ऐड हो रहा है, मतलब मार्केट का जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। एक बार जो 52 लाख थे ओवरऑल वॉल्यूम में, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं एंड 675 है, 765 है, 765 यानी 7 करोड़ 65 लाख कॉल बायर हैं। इसको माइनस करेंगे पुट बायर से जो कि 7 करोड़ 6 लाख है, 706। तो यहाँ पे जो 59 लाख, यानी हमने स्टार्टिंग किया था ना 37 लाख से, अभी प्रेजेंट टाइम में 59 लाख वैल्यू में, मतलब जो मार्केट में पैसेंजर है वो कॉल साइड के ही बढ़ते जा रहे हैं। और अब अगर हम चेंज इन पीसीआर की बात करें तो मार्केट में पीसीआर भी इंक्रीज ही हो रहा है। मतलब अगर वॉल्यूम है मार्केट में और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्केट का पॉजिटिव इंटेंशन तो होगा ही होगा। जो हमने ट्रेड लिया एग्जैक्टली अभी माइनस में चल रहे हैं, बाइंग प्राइस हमारी 393 की, अभी 377 चल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा श्योर है कि मार्केट जल्दी टारगेट देगा लास्ट। तो फाइनली जो बाइंग प्राइस अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं 393 की बाइंग है, 391 पे चल रहा है, 393 की बाइंग है एंड निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन कर रहा है। याद होगा जब ऊपर गया था तो मैंने बाई नहीं किया था, मैंने बोला था कि नीचे आता है तो हम बाई करते हैं, और नीचे आया तो मैंने यहाँ पे बाई किया एंड कंसोलिडेशन कर रहा है। बट आपको मैं बता दूं कि मार्केट में ऊपर जाने के लिए इतना देर से मैं रुका इसलिए हूं कि मार्केट में वॉल्यूम कंटिन्यू ऐड हो रहा है, कंटिन्यू ऐड हो रहा है कॉल साइड का। कॉल साइड का वॉल्यूम ऐड होने का मतलब कि मार्केट का बुलिश इंटेंशन तो है ही है। याद होगा फर्स्ट टाइम जब हमने देखा था 37 लाख थे, उसके बाद 41 हुए, उसके बाद 49 हुए, उसके बाद 52 हुए, अभी 59 हुए, 64 लाख हो गए कॉल साइड का वॉल्यूम ओवरऑल। एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर लेंगे एंड कॉल बायर वॉल्यूम देखेंगे तो क्या है, 826 है, 8 करोड़ 26 लाख, 8 करोड़ 26 लाख माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं 7 करोड़ 54 लाख, 754 इक्वल करेंगे तो 72 लाख वॉल्यूम हो गए। तो मतलब मार्केट में वॉल्यूम किस साइड का बढ़ रहा है, कॉल साइड का ही बढ़ रहा है। 72 लाख वॉल्यूम हो गया अभी मार्केट में। बस पीसीआर थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, साथ साथ पीसीआर बढ़ रहा है। मेरा मेन चीज है इंडिया वेक्स, इंडिया वेक्स गिर रहा था, देखो अभी भी गिर रहा है, तो इसका मतलब कि मार्केट का पॉजिटिव सपोर्ट लेगा जल्दी। मार्केट अभी 175 पहुंच गया है एंड टारगेट पॉइंट हमारा 200 यहाँ का है, 212 का, 217 का। थोड़ा 200 के जोन पे थोड़ा सा जरूर मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही टारगेट देगा, मुझे 100% श्योर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुलिश इंटेंशन ही बनेगा। मेन हमारा अगर बस है, अब मैं आपसे पूछूं अगर बस है उसमें पैसेंजर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं आगे जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है सबको पता है कि बस आगे जाने वाली है, तो हम अगर इस बस में बैठे तो हम क्यों उतरे, हमें भी पता जब सब बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब कि मार्केट का बुलिश इंटेंशन ही है। लेकिन कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, साइडवे है थोड़ा सा, और जल्द ही एक बड़ा कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर जाएगा। एंड आईवी की बात करें तो आईवी क्या है मार्केट की, आईवी डाउन है बहुत ज्यादा, इसलिए मार्केट उतना ज्यादा मूवमेंट करने, 8-7 आईवी है, अभी ये 16-17 होता है, उतना ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं होगा प्राइस, बट देगा जल्दी। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हो रहे पुट साइड के, 754 एंड 826, तो मार्केट में वैल्यूम ऐड हो रहा है, बट कितना तो फाइनली मार्केट जो 52,100 पे है, इसको सिर्फ सेलर नहीं जाने दे रहे हैं। आपको मार्केट को देख के नहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाह रहा है, बट सेलर इसको जाने नहीं दे रहे हैं। बट वैल्यूम इसमें कंटिन्यू कॉल साइड का ही ऐड हो रहे हैं, बुलिश ही ऐड हो रहे हैं। अगर मैं आपसे फिर से बात करूँ तो 845 एंड 769 है, 769। तो एक बार हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, 845 माइनस 769 इक्वल करेंगे तो 76 लाख वैल्यूम। अब बस में वैल्यूम यानी मार्केट कंटिन्यू वैल्यूम बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेलर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो कब तक रोक पाएंगे मार्केट को, ये तो है नहीं। अगर बस में पैसेंजर चढ़ते जा रहे हैं तो मार्केट में सेलर बहुत तेजी, सेलर मतलब पीसीआर बहुत स्लोली बढ़ रहा है, उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इतना 100% श्योर है कि मार्केट नीचे इसको टेस्ट कर सकता है, टेस्ट करके तुरंत रिवर्स कर सकता है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आएगा क्योंकि वैल्यूम ही नहीं है। मार्केट उसी टाइप ट्रेवल करेगा जिधर उसके वैल्यूम होंगे, वैल्यूम बुलिश ही है। मार्केट कंसोलिडेशन करके एक कैंडल सुपर देगा। अभी भी मैं होल्ड हूं, लास्ट लो मैं यहां तक रुक सकता हूं,
ये 52,085 तक, इससे नीचे जाता है तो फिर तो मैं नहीं रुकूंगा, बट मेरा लास्ट लो प्राइस यहाँ तक का ही है, यहाँ तक। इसको अगर ब्रेक करता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, बट एग्जिट होने का मौका ही नहीं आएगा, टाइम ही नहीं आएगा, जल्द ही मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो फाइनली टारगेट हिट किया। मार्केट मैंने बोला था ना कि जाएगा तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट इतना तेजी से जाएगा। पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। मेरी एग्जिट प्राइस मैंने यहाँ पे किया 553 के आसपास, अभी 580 चल रहा है। बाइंग प्राइस मेरी 395 की थी और 393 की थी, और मैंने एग्जिट किया 551 पे। इतना तेजी से प्रीमियम भगा है मार्केट में, बहुत तेजी से मूवमेंट आया, जैसे जिस हिसाब से कंसोलिडेशन कर रहा है और मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया ना कि मार्केट में वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था। मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो बस में पैसेंजर कंटिन्यू भरते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और वो मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेवल नहीं कर पा, सेलर नहीं जाने दे रहे थे। मतलब मैंने बोला था ना कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे, किस लिए, सेलर नहीं जाने दे रहे, बट जाएगा तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा मार्केट। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है, एंड एक कैंडल्स में सीधा मार्केट यहाँ 52,147 से लास्ट 52,391 गया। आप समझ सकते हो कितना तेजी से मूवमेंट आया, क्योंकि वॉल्यूम आपको मैंने जब स्टार्टिंग में बताया कि मात्र 37 लाख से स्टार्ट किए थे एंड 76 लाख तक गया था मार्केट में। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, धन्यवाद आपका। तो फाइनली याद होगा निफ्टी बैंक में हमने ट्रेड लिया था और करीब यहाँ पे बाई किया था करीब करीब, और इतनी देर कॉन्सोलेशन के बाद एक बड़ा मूवमेंट आया और हमने यहाँ पे एग्जिट के टारगेट पॉइंट तो यहाँ पे ही था, बट मार्केट में एक फास्टली मूवमेंट आने के बाद अच्छा मूवमेंट आया और काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट और ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर कंसोलिडेशन ही कर रहा है। एंड धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। जैसे आप एक पैनिक, आपको मार्केट का अगर व्यू नहीं पता तो जैसे मैं यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, काफी देर तक ट्रेड लेने के बाद कंसोलिडेशन किया, करीब 40 मिनट तक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, 11 बजे से 11:50 तक 40 से 50 मिनट कंसोलिडेशन किया। अगर मैं वहां पे कंटिन्यू वॉल्यूम जो बढ़ रहा था वो मैं कैप्चर नहीं करता, वो मैं नहीं देखता, तो शायद आप पैनिक होकर निकल जाते, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बस में पैसेंजर चढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात उसको जाना ही जाना है। और काफी देर तक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूवमेंट आया। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लासेस में जुड़ना है 6 मंथ के A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद।